अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं कि रूट के सवालात में किन किन चीज़ों को हमें परेशानी का सामना होता है और क्या क्या चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो रूट से मुराद क्या है, रूट है क्या गाइस? आपको पता है सर, जब रूट की बात आती है तो हमें ये एक सिंबल समझ में आता है, इसको हम कहते हैं रूट। ठीक है गाइस, अब इस रूट के अंदर हमने समझना क्या होता है कि ये रूट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से डिस्कस की जाती हैं। अब देखिए गाइस, इसको अगर हम यहाँ पे कोई भी लिखा हुआ नहीं है तो इसको हम कहते हैं गाइस स्क्वायर रूट। इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है गाइस, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं इसको गाइस? हम जब रूट के सवालात को, ये देखिए गाइस, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 25 गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो हमें समझने की ज़रूरत क्या है। आसान तरीके से हम लिख सकते हैं इसको कि जनाब ये जो 25 है, ये जब हम इसका हम टेबल बनाते हैं तो ये स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो 5 इंटू 5 बनता है। और जब रूट के अंदर किसी भी नंबर का पेयर बन जाए तो वो हमेशा से एक सिंगल नंबर हम उसका बाहर निकाल देते हैं। हम कहते हैं जनाब 25 का स्क्वायर रूट क्या निकला? 5 निकला। इन अदर सेंस, दूसरे जो पॉइंट पे बताना चाह रहा हूँ मैं आपको गाइस, तो वो क्या है कि इसी चीज़ को हम अगर हम यूँ कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं इसको कि अगर मैं यूँ लिखूँ कि √25 मीन्स 25, और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है गाइस 1/2। क्या होती है गाइस? 1/2। अब हम करते क्या हैं, ये 25 जो है, 25 का जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते हैं तो ये बनता है जनाब 5 इंटू 5 1/2। इट मीन्स 5, 1 and 1 same bases are multiplied, power will be added, 2 into 1/2। इसका मकसद ये है गाइस, 5 जो कैंसिल जब होगा हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास सिर्फ वही 5 रिमेनिंग बच जाता है। तो बहुत आसान और ईजीएस्ट एंड कन्वीनियंट जो वर्ड है वो समझने की ज़रूरत है कि जो एम्प्टी स्क्वायर रूट, जो रूट के सिंबल्स हैं वो हमेशा बराबर होते हैं किसके? 1/2 के। 1/2 के। ये बात समझ में आपको आ गया? इसीलिए हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर माने 2, स्क्वायर माने क्या? 2 स्क्वायर रूट कहते हैं। और स्क्वायर रूट में जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, दूसरे सेंस में हम करते हैं क्या है गाइस, समझने की ज़रूरत है। दूसरे सेंस में वो क्या है? दूसरे सेंस में क्या पढ़ते हैं इसको हम? फॉर एग्जाम्पल हेयर इज़ 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, हेयर इज़ 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, हेयर इज़ 16, इसका स्क्वायर रूट क्या है गाइस? 4। क्यों? हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यकीनन इसका पेयर बनेगा। सबसे पहले इसके हम पेयर फैक्टर्स निकालते हैं और रूट के जो पेयर फैक्टर्स निकलते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो रह जाते हैं वो उसके अंदर रह जाता है। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है गाइस। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा जनाब स्क्वायर रूट 20। 20 में क्या 2 इंटू 2 इंटू 5 जो पेयर बन गया गाइस, वो पेयर जो बन जाता है उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं और जो बाकी बच जाता है गाइस वो हम रूट के अंदर नोट कर देते हैं। ये हो जाता है इसका जो पेयर बन गया वो यकीनी तौर पे बाहर आ गया, और जो बाकी बच जाता है उसको हम अंदर एज इट इज लिख देते हैं गाइस। ये जो है, अच्छा, अब इसको ये जो हमने लिखा है ये है क्या? ये क्या हो गया? ये अलग अलग स्टेटस है गाइस। इसको हम पढ़ते हैं जनाब इंडेक्स। ये एमसीक्यूज में काम आएंगे गाइस।
ये जो है बाहर जो रूट के बाहर जो नंबर आ रहा है उसको हम पढ़ते हैं इंडेक्स, या 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वट एवर, कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ जाता है इंडेक्स। और इसको हम कहते हैं गाइस रेडी कैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडी कैंड कहते हैं इसको गाइस। तो यकीनी तौर पे आपको ये समझ में आना चाहिए, जो ओनली जो स्क्वायर रूट कुछ नहीं लिखा होता यहाँ पे, वो जो स्क्वायर रूट तो होता है गाइस वेरी सिंपल, जो उसको सॉल्व करते हैं तो ये उसकी कंडीशन बनती है। कंडीशन बनने के बाद जो भी रूट के अंदर जो पेयर फैक्टर होता है उसको हम उस पेयर फैक्टर को उसका एक सिंगल पेयर हम बाहर निकाल देते हैं, बाकी जो बच जाता है वो हम अंदर छोड़ देते हैं। और जो नंबर रह जाता है उसका क्या स्टेटस है रूट के क्वेश्चन में, इसको हम इंडेक्स कहते हैं और इसको हम रेडी कैंड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास गाइस, थर्ड पॉइंट क्या है समझने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट अब आप गौर से देखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब हमारे पास आ गया गाइस कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और नहीं भी लिखा हुआ तो ये 1/2 के बराबर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इट मीन्स ये 1/3 के इक्वल है। यहाँ लिखा हुआ है 4, इट मीन्स ये 1/4 के बराबर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, एज इट इज़ वाइस वर्सा। आप इसको नोट करते चले जाएंगे कि इसकी वैल्यू किस तरह से बनती चली जाती है। तो ये कहलाता है स्क्वायर रूट, यानी रूट के सवालात। रूट के सवालात को समझने के लिए हमें भी इन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी तरह से अब आते हैं रूट के टाइप्स कौन से हैं। 2 मेजर टाइप्स हम पढ़ते हैं, 2 मेजर टाइप्स। वो 2 मेजर टाइप्स कौन कौन से होते हैं गाइस, समझने की ज़रूरत है। रूट्स में हम पढ़ते हैं गाइस, एक चीज़ पढ़ते हैं हम रूट्स में, वो पढ़ते हैं जनाब नंबर 1 स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं गाइस हम? स्क्वायर रूट। नंबर 2 हम क्या पढ़ते हैं गाइस स्क्वायर रूट के बाद? क्यूब रूट। ये 2 मेजर रूट है जो हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, इसमें जिस तरह से सवालात के मुताबिक हैं, जो पॉइंट्स हैं वो बनते ही चले जाते हैं। ठीक है गाइस। अच्छा, अब देखिए स्क्वायर रूट तो हमने पढ़ लिया, अब हम क्यूब रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब क्यूब रूट क्या है गाइस, यहां पे लिखा हुआ है, फर्ज कर लीजिए 64 और यहां पे लिखा हुआ है 3। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा? अब देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल हमने वही तरीका लिखा 64 1/3। ये जो रूट की वैल्यू है गाइस, ये हमने कहाँ लिख दिया? पावर फॉर्म में। अब 64 का क्या है, जब हम इसको 64 का जब हम निकालते हैं गाइस, 4 × 4 × 4 1/3। अब आप गौर से देखिए गाइस, 4 पावर 3 1 1 1, सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, पावर विल बी एडेड। और गाइस पावर क्या है इसका? 1/3। इट मीन्स ये कैंसिल हो गया गाइस, तो बचा क्या आपके पास? 4। वेरी सिंपल। जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो और कहा जाए इसका क्यूब रूट मालूम करें, तो आपने स्क्वायर रूट में हमने पेयर नंबर लिए थे और इसके हमने 3 जो थर्ड का पेयर बनता है वो हम निकाल के उसके पावर से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर बआसानी हम निकाल सकते हैं। तो गाइस, रूट के सवालात को समझने के लिए कुछ चीज़ों का जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वो चीज़ें आप माइंड में बैठाइएगा। आपको कहीं भी दवालात का कई परेशानी का सामना आपको नहीं होगा। गाइस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और उसके बाद 2 ही मोस्टली यानी कि जो हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम पढ़ते हैं इसी इन्हीं रूट के बारे में पढ़ते हैं। और यकीनन आपको ये वीडियो समझ पढ़ लेने के बाद किसी किस्म का सामना अगर आपको हो, किसी किस्म का सामना अगर आपको हो गाइस, तो आप, मैंने अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये क्या कह रहा था गाइस, ये स्क्वायर रूट है और ये गाइस ये आपका क्यूब रूट है। ये मैंने मिसिंग कर रहा था, मैंने कहा आपको लिखता चलूँ आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि रूट के मामलात भी मैंने आपको सिंपली, देखें
वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी बहुत लंबा चौड़ा मैं बयान कर सकता हूँ, बहुत सारी बातें आपको उलझा सकता हूँ, लेकिन टू द पॉइंट मैथ्स को जब भी आप पढ़ेंगे ना गाइस, टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम। आपको जो कहा जा रहा है वही समझें, उसी के मुताबिक रिलेटेड जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यकीनन आपको कहीं पे भी उलझन का सामना नहीं होगा इंशाल्लाह। आई एश्योर यू, वॉट एवर आई एम गिविंग सजेशन, वॉट एवर I am going to explain all about this regarding the given topics, आपको उसको समझ लेना है, आपको उस पर पूरी तरह से दिमाग लगाना है आपको कि इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश क्या की है। आहिस्ता आहिस्ता बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल जो है आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, और आगे किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सो डैट मोस्टली जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त हैं, वो इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।